दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है। आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, खासतौर पे उन लोगों के लिए जिन्होंने हमारी वीडियो देख करके बिजनेस शुरू किया। उन्होंने सपने संजोए कि जितने भी मार्केट के ग्राहक दूसरी दुकानों पर जाते हैं वे ग्राहक सस्ता रेट दे करके अपनी दुकान पर बुला लेंगे और उनकी दुकान अच्छी चल पड़ेगी। मगर होता कुछ समय बाद इसका उल्टा है, वे बिजनेस को बंद करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आखिरकार आप गलती क्या करते हो और गलती कहाँ से शुरू होती है, आज की वीडियो में मैं आपको बहुत सर्च करने के बाद और अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि मैंने अपने आसपास में अपने जीवन में दुकानों को खुलते हुए देखा और फिर बंद होते हुए देखा है। जब मैं उनसे बात करता हूं तो वो एक्सपीरियंस और ख़ास तौर पे उन सक्सेस मैन बिजनेसमैन से मैं मिला हूं जो सफल होने के आपको टिप्स भी देते हैं। मात्र 6 स्टेप आज मैं आपको बताने वाला हूं। यदि आपने मात्र ये 6 स्टेप अपने बिजनेस में फॉलो कर लिए तो कोई माइकलाल आपका बिजनेस बंद नहीं करा सकता। गलती आप करते हो, पैसा आप लगाते हो, बिजनेस बंद करने के लिए भी आप ही उतावले हो जाते हो और बिजनेस शुरू करने के लिए जो जोश रहता है कुछ समय बाद आपका खुद ही ख़त्म होने लगता है। जब कस्टमर आपके कंपटीटर के पास जाने लगता है तब आप बैठकर सोचते हो कि क्या हुआ, कौन सी गलती हमने की, मगर वो गलती आपकी पकड़ में नहीं आती। दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो वाकई में बिजनेस को सफल बनाना चाहते हैं। वे लोग अभी स्किप करके जा सकते हैं जिन लोगों को ये लगता है कि हमारी वीडियो उनके लिए उपयोगी नहीं है। दोस्तों जो सीरियस है, हमारी वीडियो से बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो शॉप खोल के बैठे हैं, हमारे टिप्स फॉलो किए हैं तो आगे सफलता की सीढ़ियों को चूमते जा रहे हैं। मुझे बहुत लोग ऐसे मिलते हैं मार्केट में कि सर हमने आपकी वीडियो को देखकर, आपको देखकर फॉलो किया और आज हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। और मैं उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो स्पेशली बना रहा हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाना, वरना सब्सक्राइब करने का कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा। दोस्तों ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करूँगा, आपको वे 6 स्टेप मैं बता देता हूँ कि बिजनेस में फेल होने से कैसे बचे या बिजनेस को सफल कैसे बनाएं। तो चलिए ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों सबसे पहला स्टेप नंबर 1, यदि आप बिजनेस में फेल होने से बचना चाहते हो तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिस जोश के साथ आप बिजनेस शुरू करते हो, जो कैश, जो मेहनत की कमाई आप बिजनेस शुरू करने में लगा देते हो, जब तक आपका वो कैश ख़त्म नहीं होता तब तक आप लोग ये समझते रहते हो कि हमारे पास तो इनकम आ रही है, हमने तो दुकान खोल ली है, हम तो बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए हैं और कुर्सी पर जमकर बैठ जाते हो। मगर कुछ समय पश्चात जो ग्राहक आपके पास आ रहे थे वे ग्राहक आपके उस कंपटीटर के पास जाने लगते हैं जो आपके ही पास बैठा हुआ है। आखिर ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है, जब आप दुकान स्टार्ट करते हो तो आप एक बहुत बड़ी गलती करते हो। ये सोचते हो कि यदि हम रेट कम कर देंगे, अपना मार्जिन कम ले लेंगे तो हमारे कंपटीटर के पास जो ग्राहक जा रहे हैं या मार्केट में जो ग्राहक जा रहे हैं या मार्केट से सस्ता जो हम रेट दे रहे हैं तो ग्राहक हमारे पास सदा के लिए बन जाएगा। और फिर जब हम आगे को हमारी दुकान चल जाएगी तो हम थोड़ा सा रेट बढ़ा देंगे। तो ये सबसे पहली गलती आप लोगों की है। जब आप दुकान स्टार्ट करो तो शुरू से ही अपना मार्जिन ऐसा बना करके चलो कि कस्टमर को ये महसूस बिल्कुल ना हो कि कुछ समय बाद ही आपने रेट को बढ़ा दिया है। अब सपोज कीजिए आपने स्टार्टिंग में मार्जिन कम लिया, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद जब आपके पास आपका अपना फंड, आपका कैश ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आपको वो मार्जिन पूरी दुकान को रीस्टोर करने में मदद नहीं करेगा। आप केवल तब तक माल ला सकते हो जब तक आपके पास कैश है, क्योंकि आपकी शॉप से आपका खर्चा भी निकलना है, आपकी शॉप से इलेक्ट्रिक का बिल भी है, आपकी शॉप से और भी बहुत सारे खर्चे जुड़ जाते हैं, आने जाने का किराया भी शॉप से निकालना है जब माल लाते हो। मगर मार्जिन कम लोगे तो आप अपनी दुकान में जो माल ख़त्म हो रहा होगा उसकी पूर्ति कैसे कर पाओगे जब आपके पास कैश नहीं होगा। यहाँ पर ये गलती मत कीजिए कि अपने मार्जिन से कंप्रोमाइज़ मत कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट से ज़्यादा रेट लीजिए आप,
ऐसी भी बहुत सारी शॉप्स है जो मार्केट से ज़्यादा रेट लेते हैं, मगर उनकी दुकान की आउटलुक, कस्टमर के लिए फैसिलिटी बहुत अच्छी होती है। जैसे कि शोरूम की बात कर लीजिए, आपकी एक छोटी दुकान है और आपके पास शोरूम है, तो कस्टमर वो प्रोडक्ट शोरूम में लेना पसंद करता है, क्योंकि वहाँ पे अच्छी फैसिलिटी, साफ़ सफाई, डेकोरेशन और एक नाम बिकता है। जो चीज़ आपके पास 500 की बिक जाती है, वहाँ पे 800 रुपये की लेकर के आ जाता है। क्यों? उसका यही कारण है, उन्होंने मार्जिन से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, उन्होंने स्टाफ का भी निकाला, लाइट का भी निकाला, जिस जगह पर शोरूम है उसका भी रेंट निकाला, मगर मार्जिन से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और आप छोटी दुकान में बैठकर ये सोचते हो कि हमारा तो रेंट निकल ही जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल हम भर ही देंगे, यदि हम थोड़ा कम मार्जिन कर दे अपने कंपटीटर से तो हमारे पास ग्राहक दौड़ कर चले आएंगे। मगर दोस्तों, ये आपकी सोच गलत है। मार्जिन से कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना है। आपके पास माल हल्का हो या भारी हो, अच्छी क्वालिटी का हो, आप अच्छा मार्जिन लीजिए, बस अपने व्यवहार को बदलिए। आपका व्यवहार कस्टमर के प्रति इतना फ्रेंडली होना चाहिए कि कस्टमर आपकी बातों से प्रभावित हो, आपके माल दिखाने की क्षमता से प्रभावित हो, आपके माल की क्वालिटी अच्छी हो। रेट आप भले ही 2 रुपये उससे महंगा ले लीजिए, मगर होठों पर मुस्कान जब आपके रहेगी और उसको आप समझाओगे तो आप 2 रुपये ज़्यादा भी कमा सकते हो। मगर यदि आप कंपटीटर को अपने रास्ते से हटाना चाहते हो और उसके कारण आप रेट कम कर रहे हैं, तो ये समझ लीजिए ये आपकी गलती है। और खुद एक समय आएगा जब आप मार्जिन कम लेकर के अपने कंपटीटर को, आना दूर की बात है, आप खुद ही उसके रास्ते से हट जाओगे। तो मार्जिन से कंप्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। पहला स्टेप तो ये था, ये हमेशा याद रखिएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ दूसरे स्टेप की। बहुत सारे दुकानदार एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, नए नए ग्राहक की तलाश रखते हैं और जो ग्राहक उनके पास आते हैं, एक बार आ चुके हैं या 2 बार आ चुके हैं, उन ग्राहकों को फॉलो नहीं करते, उन ग्राहकों के कॉन्टैक्ट नंबर उनके पास नहीं होते। चलिए, मैं मानता हूं कि दुकान पर आपकी रस है, आप कॉन्टैक्ट नंबर नहीं लिख सकते, मगर आप कुछ ऐसा कर सकते हो जिनको आप अपडेट अपने प्रोडक्ट्स के लिए कर सकते हो। कुछ कॉन्टैक्ट नंबर लिखने का ऐसा आप स्टार्ट कीजिए सिलसिला कि कस्टमर आकर खुद ही अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दिए। थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। जब तक आपके पास ग्राहक को फॉलो करने का मार्ग नहीं है, तब तक आपका बिजनेस नहीं बढ़ सकता। यदि आप नए नए ग्राहक को पकड़ने की कोशिश करोगे, पुराने ग्राहक पीछे छूटते जाएंगे, तो आप बिजनेस में तरक्की नहीं कर पाओगे। आपको अपनी जगह और अपने आप को, अपने प्रोडक्ट को एक चुंबक की तरह बनाना है। ग्राहक आपके प्रोडक्ट के पीछे दौड़े, ग्राहक आपकी शॉप के नाम से आपके पीछे दौड़े, आप ग्राहक के पीछे ना दौड़ो। जो बिजनेसमैन नए कस्टमर को ढूंढते हैं, पुराने को भूल जाते हैं, वो कभी भी सक्सीड नहीं हो पाते। आप सपोज कीजिए कि आपकी दुकान पर आज एक कस्टमर आया और आपको 10 दिन बाद, 15 दिन बाद आपके पास नया माल आया। कितने ऐसे बिजनेसमैन हैं जो आपके पहले कस्टमर को अपडेट कर रहे हैं कि आज हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट नया आया है। वो खरीदे ना खरीदे, उसकी रिक्वायरमेंट हो या ना हो, मगर आज के समय एंड्रॉयड मोबाइल सभी के हाथ में है। व्हाट्सएप नंबर लीजिए और अपडेट करते रहिए। ये अट्रैक्शन एक न एक दिन आपकी दुकानदारी को बढ़ा करके रहेगा। नए ग्राहक बनाने के चक्कर में पुराने ग्राहक को ना भूलो। आप कोशिश करो कि रोजाना एक ग्राहक आपका परमानेंट हो जाए। यदि 30 दिन आपने काम किया तो 30 ग्राहक जो पिछले हैं एक एक करके वे परमानेंट हो गए। और रोजाना यदि आपने एक नया ग्राहक बनाया तो ये ही आपके एक महीने में 60 ग्राहक हो गए। और दोस्तों, यदि आप इसको कंटिन्यूटी करने लगे 2 महीने 3 महीने, तो देखिए कितनी गुना रफ्तार से आपके कस्टमर बढ़ते हैं। जब आपके दुकान के नाम आपके कस्टमर के नाम के साथ चलने लगेंगे कि उनकी दुकान पर से ही माल लेना है, तो आपके पास बिना एडवर्टाइजिंग के कस्टमर आना शुरू हो जाएगा। मगर सबसे पहले आपको यही करना है कि आपको ग्राहक को बांध के रखना है, अपडेट करना है, पुराने ग्राहक को भूलना नहीं है और नए ग्राहक को पकड़ने से चूकना नहीं है। नए ग्राहक के साथ में पुराना जरूर आप बचा करके रखिए। ये बहुत ज़रूरी है कंटिन्यूटी में अपने बिजनेस को लाने के लिए, कंटिन्यूटी में अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। तो दोस्तों, अब मैं बताता हूँ आपको तीसरा स्टेप जो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको थोड़ा सा ग्राहक की पहचान करनी पड़ेगी। एक ग्राहक होता है साइलेंट,
एक ग्राहक होता है कि आपकी बुराई आपके मुंह पर कर रहा है, आपके प्रोडक्ट की कंप्लेन आपसे कर रहा है, आपकी दुकान की कंप्लेन आपसे कर रहा है, तो आपके लिए हितकर कौन सा है ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। एक ग्राहक आता है, चुपचाप आपका माल लेता है और चला जाता है, वो ग्राहक आपका बहुत खतरनाक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो आपसे बात करता है, जो आपकी कंप्लेन करता है, जो आपके प्रोडक्ट में कमी निकालता है, वो आपका हितैषी है, क्योंकि वो चाहता है, उसके मन में जो बात चल रही है वो चाहता है कि वो हमेशा आपसे माल लेकर जाता रहे। बस आपको करना क्या है, उस ग्राहक की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको करना है। जो कमी वो बता रहा उसको सुधारो, जो सॉल्यूशन उसने बताया या जो आपके अंदर कमी है या आपके प्रोडक्ट में कमी है या उसे किसी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, वो इंतज़ार करने के लिए तैयार है, आप लोग क्या करते हो, हल्के में ले लेते हो, ये समझ लेते हो यार ये तो हमारे ही पास आने लगा है, अब जा कोई बात नहीं, 2 दिन में 3 दिन में लाकर दे देंगे, मगर कोई भी कमिटमेंट उससे पूरा अच्छी तरीके से नहीं कर पाते। आप यदि उससे जीवन भर काम लेना चाहते हो, जीवन भर डील करना चाहते हो, क्योंकि वो कस्टमर आपको रास्ता दे रहा है, वो कस्टमर आपके मुंह के ऊपर कंप्लेन कर रहा है, तो वो आपका हितैषी है। और जो कस्टमर माल लेकर के आज आपके पास और कल आपके कंपटीटर के पास, वो सबसे खतरनाक है। ऐसे कस्टमर से बचना चाहिए और उनकी पहचान रखनी चाहिए। सॉल्यूशन मस्ट है आपके लिए। रोजाना देखते रहिए कि ऐसा कौन सा ग्राहक है जो आपकी कंप्लेन करता है, आपके प्रोडक्ट को आप ही के सामने ये कहता है कि यार इसमें तो ये कमी है, तो तभी उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें, उसको समझाए, क्योंकि वो कस्टमर आपका परमानेंट हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर आप लोग इग्नोर कर देते हो, खास तौर पे वे लोग जिनकी 2-4 रुपए की दुकानदारी रोजाना शुरू हो जाती है, वे पुराने ग्राहक को तो भूलते ही हैं, उन ग्राहकों से भी नफरत करने लगते हैं जो उनकी कंप्लेन करता है। उनका एक ही जवाब होता है, यदि कोई कंप्लेन करता है या रेट के बारे में बताता है तो कहता है कि कोई बात नहीं, यदि आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा तो आपको जहाँ सस्ता मिलता हो वहाँ से ले लें। इस तरह के शब्द दुकानदार बोल देता है, तो वो एकदम से अटैक करता है कस्टमर को। वो कहता है कि यार हम तो इसकी भलाई के लिए बात कर रहे थे, मगर ये तो हमें ही बेवकूफ़ समझ रहा है, तो वो कस्टमर भी आपका टूटता है। ये कारण होता है फेल होने का। और यदि इन पॉइंट्स को आपने सुधार लिया तो वही कारण हो जाएगा आपके सक्सेस होने का, बिजनेस को सफल करने का। और ये ही बिजनेसमैन की खास पहचान होती है कि गुस्सा नहीं करना होता है, संयम से काम लेना होता है, जो कोई कमी बता रहा है उस कमी को पूरा करना होता है। यदि इतने से पॉइंट्स आपने कर लिए तो आप 1 साल के अंदर अपनी दुकान को डबल कर लोगे, आपकी कमाई डबल हो जाएगी, ये मेरा दावा है। दोस्तों ये बिजनेस के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। यदि आप बिजनेस वाकई में बड़ा करना चाहते हो और चाहते हो कि आपके पास केवल आपके शहर के नहीं, आपके दूसरे शहरों से भी लोग जुड़े, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो कस्टमर के फ़ायदे में हो। फ़ायदे का मतलब ये नहीं कि अपना नुकसान करना है और उनको फ़ायदा देना है, कितने दिन कर पाओगे, ऐसा नहीं होता। फ़ायदे का मतलब है कि आपका भी बेनिफिट हो मगर उनको भी बेनिफिट हो, कुछ ऐसा आपको सोचना पड़ेगा। सारे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना पड़ेगा। यदि आप फेसबुक की बात ले, यूट्यूब की बात ले और आज समय व्हाट्सएप की बात ले, तो इन्होंने क्या है, कोई एक बंदा इनके साथ होगा या इनकी पूरी टीम इनके साथ होगी, इन्होंने कुछ ऐसा किया कि पूरी दुनिया के लोग इससे जुड़ गए। इस तरीके से आप अपने बिजनेस के प्रति भी सोच सकते हो कि आपको ऐसा क्या करना है कि आपकी दुकान एक चुंबक की तरह हो जाए और सारे ग्राहक उस पर खींचे हुए चले आए। थोड़ा सा दिमाग तो आपको लगाना पड़ेगा। फेसबुक वालों की तरह, व्हाट्सएप वालों की तरह, इंस्टाग्राम वालों की तरह, यूट्यूब वालों की तरह। आप देखिए आज हर कोई यूट्यूब चला रहा है, हर कोई फेसबुक चला रहा है। यदि फेसबुक बंद हो जाए पूरी दुनिया में तहलका मच जाएगा। यूट्यूब बंद हो जाए तो लाखों लोगों की जॉब चली जाएगी, इनकम खत्म हो जाएगी, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। इन लोगों ने दुनिया को एक इस तरह से अट्रैक्ट किया है कि हर घर के अंदर एक नहीं, जितने भी सदस्य हैं सब इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट के बारे में सोचिए कि आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट के ऊपर कितना काम कर सकते हो, और ये काम आप अकेले नहीं कर सकते। इस बात का मैन खास ध्यान रखिएगा। फेसबुक ये मत समझिए अकेला है, उसकी टीम अपनी है, व्हाट्सएप की टीम अपनी है। जितने भी ये बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं इनके पास एक टीम है, और टीम ऐसे नहीं बनती कि लाखों लोगों को आपने एकदम से जोड़ दिया, एकदम से कोई काम नहीं होता। एक है, एक के साथ 2 होंगे, 2 के बाद 3 होंगे, 3 के बाद 4, स्टेप बाय स्टेप आपको चलना पड़ेगा, बढ़ने की तरफ आपको चलना पड़ेगा। जब तक आप कुछ सोचोगे नहीं
तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। मगर ये तय है कि अकेला व्यक्ति पूरी दुनिया को अपने काबू में नहीं कर सकता। एक बिजनेसमैन को बड़ा करने के लिए, एक अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए टीम की आवश्यकता पड़ती है। टीम को आपको बनानी पड़ेगी यदि आपका बिजनेस पूरी दुनिया में, पूरे सभी देशों में फैलाना चाहते हो। यदि आप अपने शहर तक ही सीमित रहना चाहते हो तो आप अपनी टीम को उस आधार पर भी बना सकते हैं कि हमें यही एरिया कलेक्ट करना है, यही एरिया से लोग हमें पकड़ने हैं, यहीं से हमारा काम चल जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुनिया नहीं घूमना चाहते, केवल अपने लोकल एरिया को ही काबू में करना चाहते हैं। आप लोकल एरिया को ही काबू में कर लीजिए, आपका बिजनेस और आपकी लाइफ तब भी सेट हो जाएगी। मगर फिर भी थोड़ी टीम की ज़रूरत आपको पड़ेगी। दोस्तों, कभी भी बड़ा बनने के लिए मार्जिन से कंप्रोमाइज़ नहीं करना है आपको, कस्टमर को गलत नहीं बोलना है आपको। ग्राहक को आकर्षित करने के लिए, सब लोगों को जोड़ने के लिए ग्राहक को फ़ायदा दिया जाता है। और फ़ायदा आप लोग तब दे पाओगे जब आप अच्छा खरीदारी करना जान जाओ, सस्ता खरीदारी करना जान जाओ। आप लोग क्या करते हो कि आपको ऐसे होलसेलर मिल जाते हैं जो पहले ही महंगा दे रहे हैं, और जब आप अपनी शॉप पर लाते हो तो वो आपको महंगा देना पड़ता है, इसलिए आप मार्केट में फेल हो जाते हो। एक तो महंगा है, ऊपर से महंगाई है, ऊपर से प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है। ये सब काम होता है नॉलेज पर। नॉलेज आपको लेनी पड़ेगी और ऐसे मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट मिलना पड़ेगा जो उस प्रोडक्ट को बना रहा हो, जिस प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हो। चाहे आपको कपड़ों का बिजनेस कर रहे हो, चाहे जूतों का कर रहे हो, चाहे कॉस्मेटिक का कर रहे हो, या एनीथिंग समथिंग, कुछ भी आप बिजनेस कर रहे हो, डायरेक्ट आप उस जगह जाइए जहां से माल बन रहा है, क्योंकि वहां से माल आपको सस्ता मिल जाएगा। इसी वजह से YouTube के ऊपर बहुत सारी वीडियोज है। सेलेक्ट आपको करना है कि आपके लिए हितकर मैन्युफैक्चरर या होलसेलर कौन सा है। जब आप सस्ता माल लेकर के आओगे तो आप उस माल को सस्ते में बेच पाओगे, कस्टमर को फ़ायदा होगा, और जब कस्टमर को फ़ायदा होगा तो ऑटोमेटिक ये बात चलेगी और आगे की तरह फैल जाएगी, और आप अपने कंपटीटर के पास जो कस्टमर जा रहे हैं बिना एडवर्टाइजिंग के तोड़ पाओगे। क्योंकि व्यवहारिकता, बिजनेस का रेट, बिजनेस की क्वालिटी, केवल यही कस्टमर को खींच पाते हैं। और इसका एक सबसे बड़ा सत्य यही है कि आपको सस्ता खरीदना है, क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं करना, मार्जिन से कंप्रोमाइज़ नहीं करना, किसी भी कस्टमर को गलत नहीं बोलना। बस आपको ढूंढना है उस प्रोडक्ट का असली बनाने वाला व्यक्ति। यदि आप उस व्यक्ति तक पहुंच गए तो आपको सस्ता मिलेगा। मार्केट में लाइए, और एक बात का ध्यान रखिएगा, जिस मार्केट में आप बैठे हो आपको कंपटीटर को ये पता ना चले कि आप ये सस्ता माल कहाँ से ला रहे हो, इतना सस्ता दे कैसे रहे हो। तभी आप कस्टमर को खुश रख पाओगे। बस खरीदारी करना सीख लो। खरीदारी करना आ गया तो आपको जो मार्केट में रेट चल रहा है उसी के अनुसार परसेंटेज में मार्जिन लीजिए, कम मत लीजिए और ज़्यादा भी मत लीजिए। आपको ऐसा ही करना है तो आप एक सक्सेस बिजनेसमैन हो जाओगे और बिजनेस में कभी फेल नहीं हो पाओगे, ये मेरी गारंटी है। दोस्तों, 5वां स्टेप, बहुत सारे लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हो। गलती क्या, मैं तो ये कहता हूँ कि कंफ्यूज है, उन पे बिजनेस करना नहीं आता। अब कुछ समय जब आपको हो जाता है, आप हर 15वें दिन या 1 महीने में माल लाते हैं तो कुछ माल पुराना होता जाता है। अब वे ये नहीं समझ पाते कि वो पुराना माल पहले दिखाए या नया माल पहले दिखाए कस्टमर को। उन्हें पुराना भी निकालना है और नया भी निकालना है। ऐसा ना हो पुराना माल दिखाए तो नया माल वहीं पर रखा रह जाए, नया माल भी ना बिके, और नया माल दिखाए तो पुराना माल फिर कौन खरीदेगा। ये कन्फ्यूजन बहुत बड़ा रहता है। तो मैं आपको एक सॉल्यूशन बहुत अच्छा बताता हूँ इसका। देखिए, जब आपकी दुकान पर कस्टमर आता है तो आपको पहचानना पड़ेगा कि ये कस्टमर आपकी दुकान पर पहली बार आया है या दूसरी बार आया है या कितने दिनों में आया है। ये चीज़ आपको नोट करनी पड़ेगी। इतना ध्यान मालिक का होना चाहिए कि हाँ, ये ग्राहक हमारी दुकान पर नया है क्या या पुराना है क्या। यदि आपने इतनी पहचान कर ली तो आपका पुराना माल हमेशा बिकेगा, कभी भी डेड स्टॉक नहीं होगा। अब जब आपने पता कर लिया कि आपकी दुकान पर आया हुआ कस्टमर नया है तो आपको उसे जो फ्रेश माल है, जो अभी लेकर आए हैं, वो माल शुरू में नहीं दिखाना है। माल वो दिखाना है जो आप 15 दिन पहले लाए थे।
पुराने दिखाने का मतलब ये नहीं है कि बाबा आदम के ज़माने का आपके पास माल पड़ा हुआ है, गंदा हुआ पड़ा है तो आप वो दिखाओगे। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि एक माल कल की तारीख में आया है, एक माल 15 दिन पहले आया, 15 दिन पहले वाले में से माल बचा हुआ है, तो आप सबसे पहले उस माल को दिखाओगे नए ग्राहक को। और जो आपकी दुकान के ऊपर 15 दिन पहले आया था और अब जब फिर आया है, तो आपको वो माल नहीं दिखाना है जो 15 दिन पहले आप लाए थे। आपको उसे वो माल दिखाना है जो आप कल की डेट में लाए हो, जो हाल ही में लाए हो। इससे आपका पुराना माल भी निकलता रहेगा, कस्टमर को नया कुछ मिलता भी रहेगा, कस्टमर आपके दुकानदारी से प्रभावित भी होंगे, माल भी खरीदेंगे और आपकी दुकानदारी में डेड स्टॉक नहीं बचेगा, आपका बिजनेस चलेगा। माल बिकेगा तो आप खरीद करके लाओगे और ख़रीद करके लाओगे तो फिर बिकेगा, कस्टमर बढ़ेगा। नए नए डिजाइन्स पर, नए नए कलेक्शन पर आपको फोकस रखना पड़ेगा, ट्रेंडिंग आइटम को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। गूगल्स पर देखते रहो, यूट्यूब पर देखते रहो और फैशन शो देखते रहो किस किस तरह के आपके अब मार्केट में डिजाइन्स चले हुए हैं। देखिए, आपको एक पॉइंट और समझना है इसमें। ग्राहक आपकी दुकान पर जब आता है तो पूरी मार्केट को छोड़कर आता है, पूरी मार्केट घूम कर आता है। वो आपकी दुकान पर क्यों आया? क्योंकि उसे कुछ उम्मीद है आपसे। आपकी दुकान पर वो मिल सकता है, वो रेट मिल सकता है, वो क्वालिटी मिल सकती है, वो डिज़ाइन मिल सकता है जो कहीं और नहीं मिलेगा। ये सोचकर ग्राहक आपके पास आता है। उसकी उम्मीदों पर खरा उतरना सीखिए। वो माल, वो ट्रेंडिंग आइटम आप कस्टमर से पता करते रहिए और जो कमिटमेंट करे उसे पूरा समय से करते रहिए। तो आपकी दुकान से ना तो कस्टमर टूटेगा और ना ही आपके बिजनेस को कोई फेल करने वाला इस दुनिया में पैदा होगा। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है कि आपको अपडेट रहना पड़ेगा, उम्मीदों पर खरा उतरना पड़ेगा। ग्राहक तब आपका अपना बनेगा, वरना उसके लिए पूरी मार्केट पड़ी है, मगर आपकी दुकान के लिए वही एक ग्राहक है जो आपकी दुकान पर पहली बार आया है। उसको आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, उसकी बातों को, उसकी उम्मीदों को समझना पड़ेगा। और अब दोस्तों, छठा स्टेप, आखिरी स्टेप मगर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब दुकानदारी आप शुरू करते हो तो आपके मन में केवल एक ही ख्याल आता है, एक ही पैशन होता है कि हमारी कमाई बढ़िया हो, हमारी इनकम बढ़िया हो। कस्टमर भाड़ में जाए, कस्टमर माल खरीद करके ले जाए, बस किसी तरीके से हमें कुछ बच जाए। रोज़ाना हम 1000 रुपये कमा ले, रोज़ाना हम 2000 रुपये कमा ले। कस्टमर को माल दे दिया, कस्टमर को वो माल इस दुकान पर पसंद आ गया, मगर वो कैसा चला, कस्टमर उससे आगे प्रभावित हुआ, सेटिस्फाई हुआ नहीं हुआ, उससे आपको कोई मतलब नहीं होता। आप अपनी पैसों के, अपने नोटों की गिनती में रह जाते हो और ये एक बहुत बड़ा कारण होता है कस्टमर को तोड़ने का। दोस्तों, जब आपकी दुकान के ऊपर कस्टमर आता है, उसे कुछ आपको ऐसे शब्द बोलने हैं, जादुई शब्द बोलने हैं जो उसको प्रभावित करे, जो आपका विश्वास बढ़ा सके। आपको सबसे पहले केवल अपनी ही दुकानदारी नहीं देखनी है। आप एक ध्यान रखिए, आप रिटेलर हो, होलसेलर हो, मैन्युफैक्चरर्स हो, एक पॉइंट आप लोग हमेशा ध्यान रख करके बैठिएगा। यदि आपके ग्राहक आपसे संतुष्ट है तो वो आपके पास दोबारा आएंगे, दोबारा आएंगे तो आपकी दुकानदारी चलेगी। दोबारा आने का मतलब कि उनका जो पैसा था, उनका वो पैसा सफल हो गया, या उनका माल जो आपसे खरीद करके ले गए थे, उनका वो माल बिक गया, अब आपके पास दोबारा आए हैं, तो आपकी कमाई बढ़ेगी। यदि आपने उनको संतुष्ट नहीं किया तो वे आपके पास दोबारा क्यों आएंगे? यदि आपने अपनी इनकम के बारे में सोचा, कस्टमर की इनकम के बारे में नहीं सोचा, तो वे दोबारा क्यों आएंगे? इससे आपको एक बड़ा फ़ायदा है। यदि आप मैन्युफैक्चरर्स है तो रेट ऐसा ना कीजिएगा कि वो रेट कहीं दूसरी दुकान पर आपसे भी बहुत सस्ता मिले, क्योंकि यदि आपने एक बार कस्टमर को काट लिया, दोबारा नहीं काट पाओगे और एक कस्टमर ना जाने कितने कस्टमर के आपको ख़राब कर देगा। जब भी रिटेल वाले हो, होलसेल हो, मैन्युफैक्चरर्स हो, मेरी नज़रों में कुछ जादुई शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा कहने चाहिए। जब आपके पास से कोई भी प्रोडक्ट की खरीदारी करके जाता है तो उसे एक श्योरिटी ऐसी आप महसूस कराओ, उसे कहो जिससे कि वो दोबारा आ सके। सर, हमारे प्रोडक्ट में यदि कोई कमी निकले, हमारे रेट में यदि कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपसे लिया गया हो या किसी भी समस्या हो हमारे प्रोडक्ट में, तो आप तुरंत बेहिचक होकर के हमारी दुकान पर आ जाइए। देखिए, वैसे तो कपड़े की गारंटी नहीं आती, वैसे तो इस प्रोडक्ट की गारंटी नहीं आती, लेकिन हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रखी है कि हम अपने कस्टमर को संतुष्ट करें, उसका पैसा कामयाब हो और ये प्रोडक्ट आपके बहुत काम आए।
जब तक आप सेटिस्फाई ना हो पाए तब तक ये प्रोडक्ट आपके काम आए। तो उसे एक एहसास होगा कि यार ये बंदा आगे तक की बात बता रहा है, यदि कल को कोई फ्यूचर में मुझे मेरे प्रोडक्ट में कमी होगी तो मैं डायरेक्ट इनके पास आ जाऊंगा। उस बात से आप मत घबराइएगा कि कल को कमी हो जाएगी तो वो आ जाएगा। आज के समय में यदि 1 महीने बाद 10 दिन बाद भी कोई प्रोडक्ट में कमी हो जाती है ना, तो वो प्रोडक्ट लेकर के वापसी नहीं आता। ये मैंने 99.9% लोगों को देखा है। वे लाते ही नहीं, वे दूसरा माल खरीद लेंगे मगर आपको कहने नहीं आएंगे। मगर आपका फ़र्ज बनता है कि आप कहो उन्हें जा कर के। 100 में से कोई एक बंदा होगा जो आपके पास 1 महीने बाद भी आ सकता है वो प्रोडक्ट लेके। उसे समझाओ, यदि कमी है तो आप उसे कोई बात नहीं, एक प्रोडक्ट दे दो, 10, 20, 100 जितना भी आपका लगता हो कि आपकी जेब से ना जाए, चाहे रेट टू रेट पड़ रहा हो, आप उसे दे दो। ये आपके बहुत काम आएगा। वो कस्टमर आपका हर बार वापसी नहीं आएगा, वो कस्टमर आपको हर बार याद रखेगा कि अब मुझे माल वहीं से लेना है, क्योंकि कल को दिक्कत हो जाए तो वे एक्सचेंज कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये 6 स्टेप मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस से और काफ़ी रिसर्च करने के बाद बताए हैं, जो आपके बिजनेस को फेल होने से बचाएंगे, आपके बिजनेस को सफल 100% करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते समय घंटे को ज़रूर दबाइएगा। तभी सब्सक्राइब करने का फ़ायदा और तभी आपके पास हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आती है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और कौन से आपको वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पर चाहिए, वो कमेंट्स कीजिए। कोशिश करता हूँ सभी के कमेंट्स पढ़ूं और सभी को जवाब दूं। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच हमारी वीडियो पर बने रहने के लिए। राम राम।